सबसे बड़ा दुख दुनिया में बताऊंगा क्या है। सबसे बड़ा दुख है दुनिया में, वो है भूख का। काय का? अरे पति चला गया, पति से बहुत प्यार होता है पत्नी का, लेकिन जब पति चला गया तो पत्नी पति के बिना रही, मौज रही नहीं रही, और उसकी बन गई। बेटा चला गया तो माँ की बन गई, और माँ चली गई तो बेटा की बन गई। अरे साहब ये तो परंपरा है, तो चली आ रही, सबको आना जाना, यही तो कहते थे हम लोग। सबके बिना बनी, लेकिन बताओ अन्न के बिना कब बनी हो तो बताओ। अरे भैया अब नहीं मैं भोजन करूंगा, मेरा ऐसा हो गया, नहीं करेगा। अरे सुन तू क्या, तेरे सब दुनिया को आना जाना है। अरे भैया भोजन तो 1-2 दिन कट जाता है, ज्यादा तो कटते नहीं। भूम के भजन न होए गोपाला, ये घरिया कहीं करती मां कल ना खाए ये कर घरी कर दीवा हम कर भूख में कर करती मां ये लगे। तो सबसे ज्यादा दुख होता है दुनिया भूखा। ब्राह्मण संकल्प कर मांगने गए कहां जा, अच्छे लोगों के पास। अच्छे कौन होते हैं ये बता दें प्रशांत बाबू। अच्छे शकल से नहीं होते, तो कैसे होते हैं? अकल से। बोलो कोई अच्छी होती है अकल वालों की, शकल वालों की। भगवान राम का चित्र देखा है बिल्कुल सामने, कन्हैया बिल्कुल सामने है, और पूजा दोनों की बहुत होती है। मेरे गोरे डोले कोई पूछ रहा होता है, बहुत सुंदर है, बढ़िया। एक बात आपसे कह दूंगा, बहुत खराब लगेगी, लेकिन कथा में आ जाती तो मैं बिना कहीं मानता भी नहीं। बात क्या है, एक व्यक्ति बहुत सुंदर था, अब मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरे पास आया कथा के लिए, गुरु जी हम कथा कराना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कराओ। फिर हमने नेक देर बाद बात करी तो बोलो गुरु जी कथा कब कर दो, कोई बात करो तो भाग मुँह में तमाम करी, तो मुँह में तो पिचकारी मेरे मोता का मैंने हाथ धोए कहीं भैया तुम तो गुरु जी हो, हम चेला है, हमारी कथा को बस की बात है। अगर कोई सुंदरता कहाँ चली गई, इतना मुँह में भाई तुम कमाड़ा, तो हमसे सोच रहे हो हम कथा करेंगे। अरे खाने की चीज तो खाई जाती है, अगर खाने की हो तो पेट में अंदर जाए, खाने की नहीं बताओ। ये केला खाओ तो बाढ़ चुको के अंदर ले जाओ, बताओ। लेकिन तंबाकू आप अगर खूब बात तो क्या करेंगे तुम समझो, इसका मतलब वो खाने वाली चीज नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की खाने वाली नहीं है, वो लट्ठन चल जाए वैसे ही, लेकिन अपाया खाना यार। बोलो गोविंद भगवान की। सीधा अर्थ मेरा ये है कि वो लोग अच्छे होते जिनके विचार अच्छे होते, मेरा कहने का तात्पर्य है। और जिसका विचार अच्छा नहीं है, शकल बहुत अच्छी है, अकल 2 पैसा भी नहीं। बोलो अच्छा अकल शकल बहुत सुंदर है, और माता बहने पूरी दृष्टि से देख लगा तो दिन लगाई तो शकल बिगाड़ी भी। बोलो उतार देगा ना, 1 मिनट नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये शकल वाले नहीं, अकल वाले लोगों की पूजा होती है। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसके चित्र की पूजा होती है। राम जी का चरित्र अच्छा था इसलिए उनके चित्र की, इसलिए तो चरित्र की बात क्या है, चरित्र के वो केवल चरित्र से ही तो पहचान हुई। और चरित्र अच्छा रखो तो सबकी पहचान, चरित्र अच्छा नहीं उसकी पहचान नहीं होती है। अब ब्राह्मण का संकल्प हुआ, ब्राह्मण का एक ही संकल्प था, बोले क्या कि मैं क्या खर्च करूंगा कथा में, या क्या करूंगा प्रभु, 1 दिन के पैसे चढ़ाऊंगा। क्या दिन के? 4 दिन के नहीं चढ़ाऊंगा, आज जो मिलेगा सो तुम्हारा, 1 दिन के तुम्हारे, बाकी सब हमारे। ये संकल्प ब्राह्मण। भगवान बोले मैं 1 दिन में काफी दे दूंगा। भगवान की कृपा हुई तो उसको काफी दिन मिला। अब तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बोले रोज भीख मांगते कुछ नहीं मिलता था, आज भगवान की कृपा हुई है तो अब मैं इसका क्या करूंगा, सब ठगनी लगाऊंगा। पूरा सामान ले आया और कथा के लिए तैयार हो गया। और जब कथा करने लगा तो उसी समय एक लकड़हारा आ गया। कौन आया? लकड़हारा आया, लकड़ियों कट्ठर बांध दिया। बोला हे पंडित जी बताओ ये तुम कथा किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोले ये जो धन धाम देख रहे हो, मकान दुकान जो देख रहे हो, वो सब ठाकुर जी की कृपा है। किसकी कृपा है? ठाकुर जी। लकड़हारा बोला तुम्हारी कृपा भैया का और में हो सकती है। बोले क्यों? कि प्रभु की कृपा काऊ में हो सकती है। बोले अच्छा किसी को हो सकती है तो हमारे ऊपर भी होगी। बोले बिल्कुल होगी। क्यों? ब्राह्मण बोले सुनो, प्रभु जब देता है, ब्राह्मण कहने लगा हाथ से कि प्रभु जब देता है तो ढेर के ढेर देता है, और प्रभु जब लेता है तो ढेर के ढेर देता है। प्रभु जब देता है तो 2.5 लाख देता है। कितने देखो? 2.5 लाख। और प्रभु जब लेता है तो बड़े बड़े धुरंधरों की चमड़ी उधेर लेता है। और नहीं दे रहा तो तुमको पता है कि आज जो तुम्हारे पास में फ्री का बट रहा है, मैं आपको बता दूं प्रशांत बाबू, कोई जेब से नहीं बांट सकता दुनिया में। माइक लगा कोई है पूरे देश को बांट दे, वो कुछ नहीं, केवल बड़े लोगों से छीना और छोटे लोगों उसको वितरण कर दिया है, और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये दिमाग का काम है,
बड़े से छीन के और छोटे लोगों को वितरण कर दिया। यही तो हुआ है। कोई भाई जाकर कोई पैसे नहीं बांट लो, बड़े लोगों से छीना और छोटे लोगों को वितरण कर दिया। टैक्स बढ़ गया तो टैक्स से हम खुद टैक्स करेंगे। अरे टैक्स तो बड़े बड़े लोग हैं, हम पे क्या टैक्स है बताओ। वो लोग देखो बड़े लोगों ने छीन कर छोटे वितरण किया। यही भगवान की कृपा, लकड़ा बोला मैं ही कथा करूंगा, संकल्प का लकड़ी बेच जाता है और भगवान की कृपा से लकड़ी धूल दान की मेरी बिकती है। क्यों कि जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम की कृपा होती है तो उस पर कृपा होती है, और जिस पर राम की कृपा नहीं होती उस पर किसी की कृपा नहीं होती। कहाँ है राम की कृपा? देखिए एक दुकानदार नहीं, 20 दुकान लगातार 100 दुकान लगातार बनी है और एक दुकान पर भीड़ और एक बैठ हुआ सामान बराबर है भाई साहब। बोलो दिखाया गया, आप तो जानते ही हो ना, ऐसे है लोग नहीं है कि बड़ी भीड़ एक ही बता लगी थी। हमने कहा भैया जी पड़ोसी जहाँ पे सामान है, बोले यहाँ पे सब सामान है, तो फिर जाके आदमी क्यों नहीं आते? बोले ये भगवान की यहाँ पर कृपा है। अब कृपा ना है। अच्छा एक और बात फर्क क्या निकला कि जैसे 10 चीज वासे ले गई बात गई, एक वो बैठना है पहले बोले मैं क्या कहते भाई कर ले। अरे वो दूसरा वाला क्या था कि जहाँ से 9 चीज ले गई वो बाबे कंपनी बोला भैया हम तो जो लकड़ा इस लोग में होकर अंत भगवान के धाम को जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब प्रसंग आता है कि ये पति पत्नी क्यों करते कथा ठाकुर साहब, अगर अब आपको समझ में आ रही है, वही प्रसंग लेकर आया हूं जो आपको कहना चाह रहे थे। भगवान राम की जब सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे तो वहां पर उनके पास पत्नी नहीं थी। बोले अब ये कथा कैसे होगी? बोले क्यों इनके पास पत्नी नहीं। तो फिर क्या हुआ पता है? बोले कथा तो ये पूजा तो करानी है, उसके बाद प्रवेश करेंगे। तो बोले ब्राह्मण कौन आया तो पता है? रावण आ गया और तुमको पता नहीं होगा सीता को पुष्प में बैठा के साथ निकल आया। वहां लोग कितनी विचित्र बात, रावण सीता को लेकर के सेतुबंध रामेश्वर पे आया है और पूजा होने लगी वहां पर। देखना सब्जेक्ट में ये बात वैसे हाँ नहीं सुनी ना, तुमने सुनी नहीं, पुराण में पूरी विधिवत लिखी है। अरे मैं बता तो रहा हूँ। अब रावण वहां आ गया सीता को लेकर के और पूजा होने लगी। अब देखो तमाशा क्या होता है। राम जी बोले चलिए बताओ किसकी पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो रावण ने कहा तुम्हें क्या चिंता है? बोले बताओ। और राम जी बड़ी चिंतित हुए। बोले अब कहेंगे आपको क्यों कि मारे चात आचार्य को क्या कर रहे पूजा? अरे रावण मारे क्या कर रहे? मारे चात आचार्य को और कह न सके श्री राम। और राम चुप। रावण बोला भाई बोल मटोल बात क्यों करते, साफ साफ कहो कि ये पूजा किस लिए हो रही है। रावण ने विचार किया तो कहनी तो पड़ेगी, नहीं तो पूरी कथा हो नहीं सकती। बोले अच्छा ऐसा करो किस पर चाहते? बोले हम राजा रावण पे चाहते। राजा रावण किस पर? आचार्य ब्राह्मण पे नहीं, राजा रावण पे। वो आप राजा रावण है नहीं सब अरे आप दशानन को ब्राह्मण वो आप सोई रावण बोला विजयी भव। देख लो अपनी मौत का 2 लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो तीसरे किसी ने दिया। एक तो रावण ने दिया है, एक और हुए जिन्होंने अपनी मौत का कह दिया। बोले वो है भीषम पितामह। पता है कल सवेरे राजू तू आ जाना और बाण चलाना। बोले तुम नहीं चलाओगे? बोले मैं जरूर चलाऊंगा, लेकिन एक जुगाड़ है मेरी जो मैं नहीं चलाऊंगा। तो मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का काम धर्म नहीं है कि किसी नारी में या किसी नपुंसक पे और उसमें बाण चलाए। तो क्या करूं? अगले जन्म का नारी था, इस जन्म में पुरुष हुआ तो उसे लाकर शिखंडी को खड़ा कर दिया सामने। किसको खड़ा किया है मालूम है? शिखंडी सामने खड़ा है, भीषम पितामह खड़े हैं। अब बाण चला के शिखंडी धुरबाण मार देंगे। 36 बार करता है। भीषम पितामह खड़े देखते रहे। अर्जुन बाण चलाता रहा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसने? भीषम पितामह। ऐसा कोई हुआ नहीं। 2 लोग हुए हैं ऐसे, एक रावण और दूसरे भीषम पितामह। अगर कोई अपनी मौत का कारण क्यों कहेगा? यही 2 लोग हुए जिन्होंने मौत का अपना कारण बता दिया। श्वेतबंगाल से पूजा कराने के बाद रावण। और देखो एक और बात है, अब बोले दक्षिणा मांग लो। बोले दक्षिणा नहीं हो मांग लो कि तुम गरीब आई। क्या गरीब आई है कि तुम्हारे पास है क्या? घर से बेघर हो गए, सोने के लिए बिस्तरा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, हर फूल खा के गुजर कर रहे हो। इसलिए रावण बोला दक्षिणा के लिए। बोले दक्षिणा नहीं दोगे तो काम पूरा नहीं होगा। ये हुआ था हाँ दक्षिणा बहुत जरूरी है। तो फिर क्या करे? बोले हमारा तुम्हारा बैर रह गया, कोई मित्रता नहीं है बस ये दे दो। क्या रावण चाहता सीता को नहीं मांग लेता उनसे? लेकिन सीता को मांगने के थोड़े हैं।
उसे तो पता है कि ये तो आ सकती है और इसे मैं ले जा नहीं सकता कि रावण की रावण सीता जो है वो रावण की पुत्री भी है। कैसे? उस कथा को छोड़ो, राजा जनक और रावण दोनों, रावण गया उस यज्ञ में लेकिन उसने धनुष उठाया नहीं था। रावण धनुष में छुआ है, छुआ नहीं चाहा। चौपाई कह रही है धनुष को छुआ तक नहीं रावण ने, चौको तो मित्रता में गया था। जनक के यहाँ, जनक उसके मित्र थे ना, क्योंकि रावण की बहुत बड़ी मित्रता थी, तो वहां भी उसने धनुष को नहीं छुआ है। कहने का तात्पर्य है कि रावण जैसा महाबली वह यज्ञ कर गया और उसके बाद ही पत्नी के साथ यज्ञ किया और फिर भी रावण द्वारा जब यज्ञ किया तो आपको पता है कि सोने की सीता बना के यज्ञ किया है, कि बिना पत्नी के यज्ञ कभी पूरा हुआ ही नहीं। उल्का को नाम का राजा कथा करा था, नंदी के राजा क्यों करता? क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अगर दुनिया में सब कुछ हो संतान नहीं हो तो कैसा लगता है पता क्यों? एक साधु आया, बोला भाई राजा तुम ये किसकी कथा कर रहे हो? बोले हम इसकी कथा कर रहे हैं कि हम एक राजा हैं लेकिन हमारे संतान नहीं है इसलिए कथा कर रहे हैं। बोले संतान तो मेरे को ही ना। कौन बोला? सेठ बोला, तो साधु नाम का व्यक्ति सेठ था, बोला संतान मेरे को ना। बोले भैया फिर तो दो जने एक से है, एक अंधा एक कोड़ी और भगवान ने भली मिलाई रही जोड़ी, हमारे कोई संतान। और सुन राजा संतान नहीं हो तो कैसा लगता है? राजा बताता है कि नारी के बिन दुनिया में और जिए घर बार लगे सुनो सुनो, और जिस नारी के घर पुत्र न हो तो वो परिवार लगे सुनो सुनो, आपस में झगड़ो तो जी त्योहार लगे सुनो सुनो, और जिस नारी के घर पति न हो तो श्रृंगार लगे सुनो सुनो। मुझे सब सुनना। अपने घर आया, पत्नी से कहता है महाराज, पत्नी बोली कल ही व्रत किया जाए। सेठ बोला सो नहीं करूंगा। एक और बात सुनना, यहाँ बहुत सेठ लोग हैं। कैसा सेठ? विशेष लोग ही, इतना लोभी था हाथ डाले जेब में है ही ना कछु तो बोलो गोविंद भगवान काबू तो नहीं करे, बोलो गोविंद अब है ही ना तो मैं कहता बड़ी अच्छी बात। सेठ बाहर लोभी था, पत्नी से कहा, पत्नी बोली महाराज कल ही व्रत कर दो। सेठ बोला कथा तो हम कर दे, पुत्र देना पर व्रत सुनकर आए, लेकिन एक शर्त है। बोले कहा अगर संतान नहीं भाई तो न धर्म रहो और न धन रहेगा। मैं बनिया मैं तो तब कथा करूंगा जब मेरे संतान होगी। पत्नी बोली क्या खुद से बढ़कर धन मूल्यवान है? सेठ बोलो बोलो मत मानिए, बाप बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो क्या है रुपया। बोलो गोविंद भगवान की। प्रशांत जी, ये तुम्हारी बहन जी कौन है?